महाराज जी, कोई भी मनुष्य में शिष्य की योग्यता कैसे और कब प्राप्त होती है? शिष्य तो बनने की योग्यता बस इतनी जरूरी है, और तो सब गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा, इतना जरूरी है। ये जानते हो मुद्रा किसकी है? आत्मसमर्पण की। जब कोई चोर डाकू या कोई भी अपराधी फंस जाता है और अपने को असमर्थ देखता है, तब ये मुद्रा होती कि नहीं होती? हाँ, ये मुद्रा होती आत्मसमर्पण की। तो हम केवल गुरु को आत्मसमर्पण कर दें। गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी है। गुरु शिष्य रूपी मिट्टी के, जैसे मिट्टी में कड़ापन होता है ना, तो कूट कूट के महीन किया जाता है। ऐसे शिष्य में जो अहंकार होता है, वो अपने शासन के द्वारा, आदेशों के द्वारा उसके अहंकार को नष्ट करते हैं। कृपा से उसे जैसा चाहते हैं वैसा बना देते हैं। जैसे कुम्हार जो चाहे वो चाक पे चढ़ा के बना दे, ऐसे शिष्य को होना चाहिए। ऐसे बस हमें कोई प्रश्न नहीं, हमें कोई ज्ञान नहीं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो सिखाओगे, आप जो बताओगे, जैसे चलाओगे, बिल्कुल कोरा कागज बनकर, बच्चा बनकर गुरु की शरण में जाए, वही लाभ ले सकता है। तो जो ज्ञानी बन के गया ऐसे से ऐसा, तो ऐसा कैसे, ऐसे तो ऐसा, वो ऐसे वैसे क्यों में फंसा रहेगा। और जो गया सीधे सरल भाव से, जो गुरुदेव ने कह दिया वैसे शुरू कर दिया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो सच्चा शिष्य बनने के लिए समर्पण की आवश्यकता है। गुरु समर्पण, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण। समर्पण आप करेंगे तो जितना समर्पण आपका होगा, उतने इष्ट और गुरु का प्रसाद आपके ऊपर आपको सद्गुणी बनाता चला जाएगा, आपको महान बनाता चला जाएगा। जैसे पारस के संयोग से मलिन लोहा भी स्वर्ण बनकर देवताओं के योग्य आभूषणों के पहनने के योग्य बन जाता है। देवताओं के भी पहनने के योग्य जो आभूषण है वो बन जाता है। ऐसे ही हम मलिन अंतःकरण वाले भगवान की सेवा के पात्र बन जाते हैं। हम भगवान की सेवा करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भगवान नाम, भगवत गुण, भगवत महिमा, ये सब गुरुदेव के प्रसाद से हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। नाम चलने लगता है भगवान को। अब जैसे कल एक शब्द वायुकोटि महाबला, अब घंटों इसी का चिंतन होता, ओहो हमारे भगवान इतने बलवान है। एक वायुपुत्र हनुमान, तो कोई जोड़ नहीं त्रिभुवन में। हनुमान जी का जोड़ है कोई? हनुमान जी का जोड़ नहीं कोई। और वायुपुत्र हनुमान, तो वायु कितने बलवान होंगे? वायुकोटि महाबला, करोड़ों वायुओं जैसा बल भगवान रखते हैं। ऐसे भगवान के हम दास हैं। हमारे भगवान सर्वज्ञ महाबली, कितना हृदय में आनंद होना चाहिए। मैं ऐसे भगवान का दास हूं जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है और मुझे प्यार करता है। तो भगवान का चिंतन, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान से प्रेम, ये सब गुरुदेव प्रदान कर देते हैं। हमें केवल आवश्यकता है गुरुदेव के चरणों का आश्रय कोरा कागज बनकर लेने की। कोरा कागज बनकर कोई नहीं आता, सब लिखे पढ़े पूरी रजिस्टर बना होता है। ऐसा तो क्यों, फिर क्यों मैं इसी में लगे रहते हैं। जो बोला उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया और चल दिया, तो उसे भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। तो गुरु चरणों का आश्रय दैन्य भाव से ले लेना, यही शिष्य का परम कर्तव्य है। शेष दैवी संपदा और भागवतिक सद्गुण, ये तो गुरुदेव की कृपा से उसके हृदय में जागृत हो जाएंगे। पर जी एक और बात देखी जाती है कि जब नए नए आते हैं तो बहुत ज्यादा समर्पण होता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ और समर्पण बढ़ना चाहिए तो वो कम होने लग जाता है। इसके क्योंकि हृदय नहीं समर्पित हुआ ना, इसीलिए उन भाई ने पूछा था, तो हमने कहा मन सबसे ज्यादा कीमती वस्तु मन। तो मन तो दिया संसार को,
और तल ला के कहा कि हम थोड़ी देर के लिए आपकी शरणागत हैं, वो मन संसार में है तो शरणागति रंग नहीं लाती, वो फिसलते फिसलते फिर वही पहुंच जाते। अगर मन दे दिया फिर तो बात बने, फिर तो लाख कोस दूर हो तो भी गुरु का प्रसाद आपका परम मंगल कर देगा। लाख कोस दूर हो तो भी गुरु कृपा के लिए दूरी नहीं होती। और नजदीक हो मन गुरुदेव को नहीं दिया तो फिर भाव बदल जाते हैं। मन देना सबसे खास बात है। भगवान ने गीता जी में कहा मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निश्चय मय्येव अतुर्धम न संशया। यदि तू अपना मन अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, मेरे को दे दे, तो तू मेरे में ही वास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मेरी ही गोद में वास करेगा। हर समय भक्त अपने को भगवान की गोद में देखता है। जो मन अर्पित कर देता, मन सबसे कठिन काम है अर्पित करना, सबसे कठिन काम है मन अर्पित करना। और वही शिष्य है जो अपने मन को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दे। हम अपनी तरफ से, वैसे तो हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, पर ये चलो किसी भी बहाने से सही, अंग्रेजी में आज से नववर्ष प्रारंभ होता है। हम सबसे प्रार्थना करेंगे इस नववर्ष में आप कोई गलत आचरण न करें, कोई गलत नशा न करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान की सब पर कृपा बरसे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ललिता जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक सामान्य व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा के भगवान के प्रति अटूट विश्वास व निष्ठा के साथ भक्ति को कैसे विकसित कर सकता है बिना गुरु के? देखो, गुरु वरण करो बाहर या ना करो, लेकिन अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। किसी संत को अंदर से गुरु मानना पड़ेगा। चाहे शिव बिरंच सम होई और गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे कल्याण होगा, अब हम आपको बता रहे, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, भगवत आराधना के लिए ठाकुर जी घर में विराजमान करो, उनकी आरती पूजा करो, भूखे अतिथि को भोजन पवा दो। अब ये बात जब आपने सुनी और ये बात मानी तो आपके हृदय में होना चाहिए कि ये हमारे गुरुदेव की वाणी है और हम उसका पालन कर रहे हैं। तो बात माने तो गुरुदेव, कंठी बनाना ही केवल थोड़ा गुरुदेव है। बिना किसी संत का आश्रय लिए मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाऊ। लोक और वेद में और कोई उपाय नहीं, बिना महापुरुषों का संग किए भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो संग का मतलब, जैसे आपने सत्संग सुना, उसको अपने आचरण में उतारो, उसको अपने जीवन में उतारो। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है कि गुरु उपदेश किया, शिष्य जीवन में उतारे। जरूरी थोड़ी कि कंठी बनाना, जरूरी थोड़ी उनके पास बैठकर ये कहना कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे गुरु। बात मान लो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। पर ये भाव रखना पड़ेगा किसी न किसी संत भगवान में कि हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारे गाइड करने वाले हैं। सारिका जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु के प्रति विरह की स्थिति क्या होती है महाराज जी? उसमें भी रोना आता है क्या? हाँ, क्यों नहीं आता। क्यों? जो इष्ट के प्रति प्रेम होता है वही तो गुरु के प्रति प्रेम होता है। जब हमें इष्ट का सुख प्राप्त होता है तो गुरु के चरणों में बार बार बलिहार जाते हैं कि अगर गुरुदेव कृपा न करते तो मुझ जैसे अधम को नाम मंत्र कहाँ मिलता। और नाम मंत्र की कृपा से आज मुझे सुख जो मिल रहा है, परमात्मा अध्यात्म, ये गुरु कृपा है। इसलिए गुरु चरणों में न्यौछावर होता जाता है और एकांत में अपने गुरु का ध्यान करते हुए रोता है, उनसे बातें करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आप कभी हमसे बिलग मत होइएगा, आप कभी रूसिएगा नहीं। हे नाथ, मैं जैसा भी पतित नीच हूँ, आपके चरणों की शरण में हूँ। बार बार वो गुरुदेव की शरण में होता रहता है। एकांत में गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना से अपने समय को मंगलमय काटते हुए उनके ध्यान में, उनके चिंतन में समय गुजारता है। यही गुरु प्रेम है। गुरु प्रेम का मतलब केवल अंग संग नहीं है। गुरु का ध्यान, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु मंत्र का जप, गुरु के प्रति अंदर से आसक्ति, ये गुरु प्रेम है। अमित जी हरियाणा से।
महाराज जी, गुरु आज्ञा मिलने लगे ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होता है? हाँ, जब भगवान विशिष्ट कृपा करते हैं। सत्संग तो सामूहिक है, लेकिन पर्सनल आज्ञा और उपदेश जब, ये बहुत बड़ी बात है। जब गुरुदेव हमको आज्ञा देने लगे तो इसका मतलब है अपनापन, गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। और अगर कभी गुरुदेव हमें डांटने लगे और दंड विधान करने लगे तो नाच उठना चाहे कि अब तो गुरुदेव ने जिम्मेवारी ले ली मेरी, अब मेरा कोई बाल बाका कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव ने डांटा, गुरुदेव ने मुझे दंड विधान दिया, अर्थात मेरी पूरी जिम्मेवारी ले ली। लेकिन सही विवेक ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण हम गुरुदेव पर भी दोषारोपण कर देते हैं कि बिना अपराध के हमको डांट दिया। ये गलत है। गुरुदेव की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आज्ञा और उपदेश करेंगे और डांटेंगे भी, शासन वृत्ति रखेंगे। निहाल कर देते हैं गुरुदेव, जब देख लेते हैं ये अपना है। वो डांटते उसी को है, आज्ञा उसी को देते हैं जो अपनापन। देखो, गुरुदेव की दृष्टि तुम्हारे देह के प्रति प्रियता कितनी है इस पर रहती है। जैसे सेवा में लगे हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है कौन अपने शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है और कौन अपनी सेवा की प्रियता को लेकर शरीर समर्पण करता है। जो सेवा को लेकर शरीर प्रियता का समर्पण किए वो प्राण प्यारा बनने लगता है, और जो शरीर की प्रियता को लेकर सेवा करता है वो साधारण रहता है, उनकी दृष्टि में नहीं आता। अपने लोगों की जो दृष्टि होती है वो तुम शरीर राग से युक्त होकर सेवा कर रहे हो या सेवा राग से युक्त होकर शरीर का प्रयोग कर रहे हो। तो प्रायः बहुत कम ऐसे शिष्य होते हैं जो शरीर राग का त्याग गुरु की सेवा में कर दे, गुरु की प्रियता में कर दे। प्रायः शरीर राग में, सेवा में प्रियता या शरीर में प्रियता। जिसकी सेवा में प्रियता और शरीर राग का त्यागी, वही गुरु की आज्ञा और उपदेश और शासन ये प्राप्त करने लगता है, वो निहाल हो जाता है। जिसे गुरुदेव रुद्र दृष्टि से देख ले, उसके अंदर दोष रह ही नहीं सकते। उड़िया बाबा ने अपने एक परिजन को 3 वर्ष के लिए दंड विधान, 3 वर्ष में ब्रह्मबोध हो गया। गुरुजन जो दंड विधान करते हैं भगवान की प्राप्ति का योग बनाते हैं। इसलिए भगवान की जब विशिष्ट कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, तब गुरुजन आज्ञा और उपदेश करते। अगर किसी को गुरु आज्ञा हो जाए तो सब छोड़कर पहले आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि गुरु ने आज्ञा कर दी। जी सौरभ जी गाजियाबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि शरीर निर्माण के समय हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर के सभी रिश्तेदार नातेदार जो हैं वो मिलते हैं, तो क्या गुरु का मिलना भी हमारा प्रारब्ध था या कृपा? कृपा, गुरु का मिलना, संत का मिलना ये प्रारब्ध से नहीं होता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है, दीन दयाल जब हम पर द्रवित होते हैं तो अपने प्रेमी महात्माओं का संग दे देते हैं, सदगुरुदेव भगवान की शरण दे देते हैं। ये कृपा से मिलता है। कभी कभी बड़े पुण्य बन जाते हैं, परोपकार बन जाता है, उससे भी कृपा हो जाती है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, ऐसा भी आया है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। तो बड़े पुण्य एकत्रित हो गए, भगवान की कृपा हुई और हमें संत मिल गए, सदगुरुदेव मिल गए, उनकी कृपा हुई तो भगवान के मिलने का मार्ग मिल गया। भगवान के मिलने का हमें जो सतमार्ग है वो संत और सदगुरुदेव से मिलता है, और भगवान से हमें संत और सदगुरुदेव मिलते हैं। स्वाने जी पटना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। महाराज जी, इस मन को मारने के लिए केवल गुरु कृपा का आश्रय हो या हमें प्रयास भी करना चाहिए? तो आश्रय ही तो प्रयास है। आश्रय का मतलब कि आज हम वो चर्चा शुरू की थी कृष्ण मोहिनी जी ने कि गुरु के आश्रय से ही शिष्य को परम पद की प्राप्ति होती है, इसलिए आश्रय पकड़े रहना चाहिए। तो उसी समय भाव आया कि भैया देखो, भगवान है ऊर्ध्व
और संसार है आधा, संसार आधा है, प्रकृति नीचे की तरफ है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और भगवान की तरफ चलना है तो गुरु डोरी पकड़ा दिया, नाम की डोरी, मंत्र की डोरी। अच्छा, किसी बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाना हो और डोरी से जाना हो, अब आप थोड़ा चढ़ चुके हो, अब आप सोचिए अगर डोरी छोड़ दी तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, मर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे किसी काम। अब तो चढ़ना ही चढ़ना है और उस डोरी में चिपके ही रहना है। ऐसे ही परमार्थ का पथिक यदि गुरु को त्याग कर दे, यदि गुरु की अवहेलना कर दे, गुरु का अनादर कर दे तो नष्ट हो जाएगा। चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, गुरु द्रोही को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु आश्रय एक ऐसा है जैसे वो एक डोरी पे चढ़ने वाला। अब बस बस केवल डोरी ही सहारा है, वो अगर छोड़ा तो मरा। ऐसे गुरुदेव का आश्रय ही केवल सहारा है तो सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। जिसने गुरुदेव को ऐसे पकड़ा जैसे बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाने के लिए केवल डोरी ही सहारा है और डोरी पे चढ़ रहा है, अब नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि उतरना श्रम होगा। ऊपर लक्ष्य पे पहुंचना है, छोड़ सकते नहीं, तो बस चढ़ना ही चढ़ना है। ऐसे गुरु को पकड़ लो। गुरु देते हैं डोरी, नाम की डोरी, सूरत की डोरी, मंत्र की डोरी। रात दिन नाम मंत्र जपना गुरु का आश्रय है। गुरु का आश्रय का मतलब क्या है? अब आप कहते हो हमारा प्रयास नहीं, हम तो गुरु के भरोसे बैठे, बैठने वाला आलसी और कायर होता है। बहुत परिश्रम करना है, पुरुषार्थ अपना और कृपा गुरुदेव की। जो पुरुषार्थहीन होते हो कभी कृपा पात्र बन ही नहीं सकते। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। खूब पुरुषार्थ युक्त रहो, रात दिन पुरुषार्थ युक्त रहो। देखो, अभ्यास जैसा बना लोगे वैसा बन जाएगा। अगर श्रम नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। कायर पुरुष कभी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। पुरुषार्थ गुरु प्रदत्त साधना और फल की प्राप्ति गुरु आश्रय, दोनों बातें हैं। अपना पुरुषार्थ पूरा और गुरु की कृपा पूरी तो पूर्ण परमात्मा का अनुभव। और जो गुरु की कृपा तो है पर अपना पुरुषार्थ विषयों में खर्चा कर रहे, उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरु कृपा है लेकिन मनमानी विषयों का भोग भोग रहे तो पुरुषार्थ विषयों में लग गया, परमार्थ से हीन हो गए तो कहते हम पर गुरु कृपा नहीं। गुरु कृपा सब पर है। जैसे भगवान की कृपा सब पर है, ऐसे गुरु की कृपा सब पर है। पर जो गुरु की आज्ञा मानकर खूब परिश्रम करता है साधना में, वही कृपा पात्र बनता है, वही कृपा का रसास्वादन कर पाता है। तो गुरु की आप इसे स्वीकार करें और आप अपना मंगल कीजिए। इसलिए हमारी बात पर एक बार विश्वास कर लीजिए। आप राधा राधा नाम जप कीजिए और धैर्य पूर्वक कीजिए, लंबे समय तक कीजिए, वो आपके सारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे।